वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम लोग करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके सामने है। इसे हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, ताकि स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे समझ में आ गए तो आगे की चीजें और अच्छे से क्लियर होते चलेंगे। ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसे बहुत इजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, क्या जी, 20 केजी या 200 न्यूटन का भार दो रस्सियों द्वारा ए बी तथा बी सी द्वारा चित्र के अनुसार स्थिति में लटका हुआ है। दोनों रस्सियों में तनाव ज्ञात कीजिए। भार क्या है, भार बताया गया है यहाँ पे क्या है, 20 केजी है, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग 200 न्यूटन। ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या है, 1 केजी में कितना न्यूटन होता है, 10 न्यूटन होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पे दोनों दे दिया है। ठीक है। आगे कहा गया है फिगर के अकॉर्डिंग ए बी, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, और बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। इन दोनों में से एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट लटका हुआ है या फिर बांधा हुआ है, ये कह सकते हैं। यहाँ से बांध करके यहाँ पे भार को लटकाया गया है। ठीक है। तो हम लोग को दोनों रस्सियों में तनाव ज्ञात करना है। ठीक है। देखेंगे ए और बी और रस्सी में तनाव हम लोगों ने मान लिया है T1 है, और बी और सी में तनाव कितना मान लिया गया है, यहाँ पे मान लिया गया तनाव T2 है। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को दोनों रस्सियों में तनाव मतलब कि T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। ठीक है। और एक भार दिया हुआ है जो कि क्या है, 20 केजी कह सकते हैं या तो फिर इसको कह सकते हैं 200 न्यूटन। ठीक है। इतना चीज यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है और तनाव पूछ रहा है। ठीक है। अब हम इसे समझते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है। हम अब पहले से जानते हैं कि लामी थ्योरम का प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पर पहले दिमाग में ये आ सकता है। लामी थ्योरम में क्या हो रहा था, 3 बल लग रहे थे। ठीक है। 3 बल लग रहे थे, पी क्यू और आर। ठीक है। तीनों का क्या था, एंगल भी था। पी के सामने वाला अल्फा था। ठीक है। और क्यू के सामने वाला बीटा, और आर के सामने वाला गामा था। ठीक है। तो इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से। वो क्या पढ़ा था, पी बाई साइन अल्फा इक्वल टू क्यू बाई साइन बीटा और आर बाई साइन गामा। ठीक है। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये फार्मूला होता है लॉमिस थ्योरम का, इसी पे हम लोग लगाने वाले हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से मालूम क्या चल रहा है कि हमें 3 बल चाहिए, जैसे पी क्यू आर जो है फोर्सेस हैं, बल हैं, तो हमें 3 बल चाहिए और 3 एंगल चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 3 बल कौन कौन से हो रहे हैं। एक तो T1 हो रहा है, दूसरा T2, और तीसरा जो भार दिया गया है इसको हम W लिख सकते हैं, W। ठीक है। तो 3 भार जो बल है हमें मिल गया। अब इनके बीच का जो कोण हमें निकालना होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्टिकल लेंस से यहाँ के बीच का एंगल जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। और इधर कितना बनाता है, इस बल की तरफ, T1 की तरफ कितना बनाता है, 45 डिग्री का बनाता है। तो हमें हर एक एंगल के बीच का, हर एक बल के बीच का एंगल निकालना। अगर हम लोग इसे बाहर की तरफ बना के इजिली इस तरह से समझा जाए तो समझ में आ जाएगा। नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है, W लग रहा है। इधर कौन सा बल लग रहा है, T2 लग रहा है। और इधर कौन सा बल लग रहा है, इधर T1 लग रहा है। ठीक है। और इसी को वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ा दिया गया है। ठीक है। इधर जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है, और इधर जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है। हमें इसके बीच का एंगल निकालना होगा और इसके बीच का एंगल निकालना होगा। ठीक है। अगर हम इसके एंगल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। यानी ये जो सीधी रेखा है, इस पॉइंट से लें अगर हम, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 180। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 डिग्री है।
यानी कि अगर हम 180 माइनस 30 डिग्री लिख दें तो ये एंगल का वैल्यू हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से यहाँ का भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर 45 पहले से है तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बचेगा वो 180 माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और T1 T2 के बीच में क्या करना, दोनों को ऐड कर देना है, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये इसका एंगल हो जाएगा। अब इजी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, T1 लेंगे, T1 के सामने का एंगल कितना है 180 माइनस 30, तो लिखेंगे T1 बाई साइन 180 माइनस 30 इक्वल टू T2 लेंगे, अब T2 बाई ये वाला एंगल, W लेंगे और W के बराबर ये वाला एंगल। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जोड़कर भी सीधे लिख सकते हैं 75 डिग्री। ठीक है, आइए आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक स्पेस की रिक्वायरमेंट है, एक मिनट, एक पेज हम लोग लेते हैं यहाँ पे, एक सेकंड एक सेकंड। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। अब इसी उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो T1 बाई क्या आ रहा था, यहीं पर देख लेते तक, फिगर यहीं पर बना हुआ है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इरेज करने का ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं T1 बाई, उसके सामने एंगल कितना आ रहा था, तो यहाँ लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू T2 बाई साइन 180 माइनस 45 डिग्री इक्वल टू W बाई साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, पीछे यही आ रहा था। इसको अब लिख सकते हैं T1 बाई, यहाँ पर चेंज नहीं होगा, 180 रहेगा तो यहाँ पर साइन ही रहेगा और ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा T2 बाई, यहाँ पर भी साइन 45 डिग्री। ये कैसे हो रहा है, ये आप लोग क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा W साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। अब देखिए W का वैल्यू कितना है, W का वैल्यू यहाँ पर हम लोग जानते हैं, W की जगह पे अगर यहीं पर हटा के हम सीधे लिख दें 200 न्यूटन। ठीक है, तो क्योंकि ये पूरा पोर्शन इसके बराबर है, ठीक है, और ये इसके बराबर है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 200 बाई साइन 75, दोनों की वैल्यू पता है हमको, साइन 75 भी निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, 200 तो पता ही है। इसमें क्या है, साइन 30 की वैल्यू पता है लेकिन T1 क्या है वो नहीं पता है। हम किन्हीं दो को आपस में इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको और इसको पहले इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे T1 बाई साइन 30 डिग्री इक्वल टू 200 बाई साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो T1 को यहीं रहने देंगे और इधर चलेंगे तो क्या जाएगा 200 इंटू ये लॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री बाई साइन 75 डिग्री। ठीक है, इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से की मदद से, ठीक है, आपको कैलकुलेटर यूज करना है एग्जामिनेशन के टाइम में भी, तो जब आप वैल्यू पुट करके इसको निकालेंगे डायरेक्ट तो आपको मिलेगा 103.5 न्यूटन। ठीक है, यह आपका T1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहीं पे बगल में देख लेते हैं T2 के लिए। T2 के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में इक्वल कर देंगे। अब चाहे तो इसको भी इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि T1 की वैल्यू मिल गई तो T1 के जहाँ पे ये वैल्यू रख करके तब पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको और इसको इक्वल करते हैं, तो लिखेंगे T2 बाई साइन 45 डिग्री इक्वल टू 200 बाई साइन 75 डिग्री। ठीक है,
T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 200 इंटू साइन 45 डिग्री बाई साइन 75 डिग्री। इसको जब कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 146.5 न्यूटन। ठीक है, कितना आएगा, 146.5 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया। हमें क्वेश्चन में करना क्या था, T1 एंड T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमें T1 और T2 का दोनों का मान निकाल लिया है। दोनों में रस्सियों में तनाव निकालना था, जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे, दोनों रस्सियों में तनाव निकालना था, तो हमने निकाल लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने लामी के फॉर्मूले का प्रयोग भी किया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से शुरू से देखिए, दोबारा जरूर से समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन को एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, इसमें दिया गया चित्र के अनुसार 50 kg 50 किलोग्राम या फिर 500 न्यूटन भार का एक गोला दो समतलों के बीच पड़ा है। ठीक है, गोले पर समतलों की प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई ऐसे यहाँ पे दो समतल है। ठीक है, यहाँ पे दो समतल है, फिक्स दीवार समझ सकते हैं इसको। ठीक है, एक वर्टिकल है और यहाँ से 40 डिग्री पर छपा हुआ है, इनके बीच का एंगल जो है 45 है। इसमें कोई गोला पड़ा हुआ है, तो इसमें रिएक्शन निकालना है। ठीक है, रिएक्शन निकालना है। यहाँ देखेंगे रिएक्शन दिया हुआ है इधर की तरफ, ये R1 है, और इधर की तरफ जो रिएक्शन दिया गया है वो क्या है, R2 है। ठीक है, इस दीवार का रिएक्शन यहाँ पर लग रहा है वर्टिकली, और इस दीवार का रिएक्शन इधर लग रहा है वर्टिकली R2 की तरफ। ठीक है, इसका भार जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है, इसका भार नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि तीन बल काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस पॉइंट को यहाँ ले लिया जाए जो सेंटर इसका, तो हम देखेंगे इधर की तरफ R1 वर्क कर रहा है। ठीक है, और इधर की तरफ R2 वर्क कर रहा है, और इसका लोड तो वर्टिकली नीचे की तरफ काम करेगा ही करेगा। ठीक है, भार जो कि कितना है, 500 न्यूटन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तीन बल तो मिल गए, जिसमें एक हम लोग वैल्यू भी पता है, तो बाकी दो तो निकाल ही लेंगे। लेकिन उसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगल। ठीक है, हमें उसके अलावा इसके बीच के कोण भी पता होना चाहिए। देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, अगर इसके बीच का एंगल निकालना है, ठीक है, अगर इसको सीधा बढ़ाया जाए इस तरीके से, ठीक है, तो हम जान पाएंगे कि यहाँ पे एंगल दिया गया है, इसके बीच का एंगल जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 40 डिग्री पहले से दिया गया है। ठीक है, 40 डिग्री दिया गया है, क्योंकि ये वर्टिकल जा रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच का जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू के सामने वाले के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक का एंगल फाइंड आउट कर लिया। दूसरे के लिए देखिए, यहाँ से यहाँ अगर ये 90 है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये भी 90 ही हो जाएगा, ये वाला 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर ये 90 है तो दूसरा अपने आप में 90 हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि एक लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक 180 बनता है, लेकिन यहीं से कटा हुआ ये क्या है, 40 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 माइनस 40 डिग्री हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, पहले R1 लेते हैं, तो R1 बाई इसके सामने का एंगल कितना है, ये वाला है, 180 माइनस 40 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। फिर R2 लेंगे, R2 बाई R2 के सामने का एंगल ये वाला है, कितना है ये, 90 डिग्री है, तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री इक्वल टू, अब W लेंगे। ठीक है, W बाई सामने का एंगल कितना है, दोनों को ऐड कर दिए 130, या फिर लिख लेते हैं साइन 90 प्लस 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं R1 बाई 180 है यहाँ पे, तो हो जाएगा साइन 40 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू R2 साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, W का वैल्यू कितना है, 500 न्यूटन है,
यहाँ पे लिखेंगे साइन 130 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस फार्मूले पर हम लोग पुट करते हुए चल रहे हैं। देखिए, क्योंकि साइन 130 डिग्री का वैल्यू भी निकाल सकते हैं और 500 दिया है, मतलब कि ये इसकी पूरी वैल्यू हम लोग को पता है। तो एक बार इसके साथ इक्वल करेंगे और एक बार इसके साथ इक्वल करेंगे तो R1 और R2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 बाई साइन 40, ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू 500 बाई साइन 130 डिग्री कर रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी क्या, R1 इज इक्वल टू आ जाएगा 500 इंटू साइन 40 डिग्री बाई कॉस, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्योंकि यहाँ पे कॉस है, सॉरी 90 है, देखिए यहाँ पे जब 180 होगा तो ये साइन का साइन ही रहेगा, जब यहाँ पे 90 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा कॉस 40 डिग्री। ठीक है, कॉस 40 डिग्री। एक सेकंड यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं ताकि आपको सेव करके PDF भी भेजना है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कॉस 40 डिग्री, यहाँ पे कॉस 40 डिग्री। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा, फाइनली जो आंसर आपका आएगा कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेटर की हेल्प से, वो आएगा 4119.7 न्यूटन। ठीक है, ये R1 की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी प्रकार से R2 निकालेंगे तो R2 इज इक्वल टू, देखिए R2 बाई साइन 90 है, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान हम लोग का 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 आया हुआ है, इसका मान 1 हो जाएगा, चाहे आप उसे लिखें चाहे 1 लिख दें। ठीक है, अगर आपको याद है तो 1 लिख दीजिए डायरेक्ट। 500 बाई कॉस 40 हो जाएगा। अब इसको उधर ले आएंगे R2, तो 500 इंटू साइन 90 डिग्री बाई कॉस 40 डिग्री। इसको जब सॉल्व करेंगे तो R1 की जो R2 की जो वैल्यू आएगी वो 652.7 न्यूटन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने R1 मतलब कि रिएक्शन फर्स्ट एंड रिएक्शन सेकंड निकाल लिया है। ठीक है, आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसे सेकंड वाला था, इसमें भी रिएक्शन ही निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक गोला जिसका भार क्या है, W है। ठीक है, जिसका भार W नीचे की तरफ काम करेगा, दो चिकनी सतहों पर स्थित अवस्था में है, ये दोनों तल क्षैतिज तल से अल्फा बीटा कोण बनाते हैं, तलों पर कारक दाबों को ज्ञात करिए। इसमें प्रेशर को निकालना है, प्रेशर का मतलब रिएक्शन ही यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो 3 बल काम करने चाहिए। एक बल तो पहले उसका भार नीचे की तरफ काम कर रहा है जो कि हमारा क्या है, W है, और एक ये सरफेस का जो है रिएक्शन काम कर रहा है जो कि क्या है, R2 है। ठीक है, और एक इस समतल का रिएक्शन काम कर रहा है जो कि क्या है, R1 है। ठीक है, समझने के लिए अगर हम इसे किनारे बनाएं इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट के इधर की तरफ जो रिएक्शन काम कर रहा है वो R1 है, और इधर की तरफ एक जो रिएक्शन काम कर रहा है वो R2 है। इसके एक W जो काम कर रहा है वो भार W है, W की वैल्यू नहीं दी गई है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तीनों एंगल निकालना है। तो यहाँ बताया गया है ये अल्फा है। ठीक है, एक तरफ से अल्फा डिग्री झुका है, दूसरी तरफ से बीटा डिग्री झुका है। अगर ये अल्फा है, ठीक है, अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे W के विपरीत जो एंगल आ रहा है वो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। यहाँ पे जो आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ का क्या हो रहा है, अल्फा हो रहा है, एक तरफ का बीटा हो रहा है, यानी दोनों मिला के क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो बताया जा रहा है, ठीक है, वो कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, कितना है 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर नहीं, यहाँ देखिए, अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फा, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 180 माइनस बीटा, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पर हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा R1। देखिए पहले R1 लेते हैं, तो R1 बाई, तो सामने का एंगल कितना है 180 माइनस बीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन 180 माइनस बीटा। ठीक है, इक्वल टू, अब R2 लेते हैं, R2 बाई, इसके सामने का एंगल क्या है साइन 180 माइनस अल्फा। ठीक है, अब हम लोग W लेते हैं, W के सामने का एंगल क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ समस्या क्या है, इसमें W की वैल्यू हम लोग को पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे W भी अननोन है, R1 R2 भी अननोन है, तो हम लोग को परेशान नहीं होना है। हम लोग क्या करेंगे W के फॉर्म में ही जो है R1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R1 बाई साइन बीटा इक्वल टू R2 बाई साइन अल्फा इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार इसके एक साथ इक्वल कर देंगे इसको, और एक बार इसके साथ इसको इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे R1 बाई साइन बीटा इक्वल टू W बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो R1 कितना आ जाएगा, R1 आ जाएगा W साइन बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, R1 का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ करेंगे R2 बाई साइन अल्फा इक्वल टू W बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ R2 इक्वल टू लिख सकते हैं W साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे R2 भी निकल गया, दोनों रिएक्शन निकल गए, या फिर दोनों तरफ जो प्रेशर लग रहा है सतहों पे वो निकल गया। ठीक है, अगर W का वैल्यू पता होता, अल्फा बीटा का एंगल पता होता, तो हम जो है पूरी तरह से इसके एंगल, पूरी तरह से आंसर को ला लेते। लेकिन क्योंकि W के फॉर्म में पूछा है, अल्फा बीटा के फॉर्म में निकलेगा यहाँ पे, तो हम लोग यहीं पर इसे आंसर करके छोड़ देंगे, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। इन 3 क्वेश्चनों को आप 2 से 3 बार लगाइए, ताकि आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाए, किस तरह से बलों को निकालना है, किस प्रकार से एंगल को फाइंड आउट करना है, ये आप सीख जाएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे आगे के कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।